हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लॉरेंट सीरीज के आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यूज़ हैं, गेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक डेफिनेशन, फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले भी किए थे। तो अभी इसी में आगे बढ़ते हुए आगे वाले जो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं कि एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएं इस वाले लेक्चर में। फिर कुछ एक दो इम्पोर्टेंट अगर बचेंगे तो उनको नेक्स्ट वाले लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉरेंट सीरीज के आगे वाले क्वेश्चंस को। देखो तो इसमें एक ये वाला क्वेश्चन था, गेट 2023 का क्वेश्चन था ये। जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन वेयर ए एन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल जेड इन सम नेबरहुड ऑफ 0 इन सी, देन द वैल्यू ऑफ A6 प्लस A5 इज इक्वल टू वट। तो A6 प्लस A5 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर देखो, तो हमें पहले तो ये देखना है कि ये कौन सी वाली एक्सपेंशन है। देखो, हमें ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इस फंक्शन की यहाँ से पता चलेगा, जैसे क्योंकि हम एक्सपेंशन ऐसे लिखते थे ना, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, और यहाँ पर देखो एन जीरो से इन्फिनिटी ले रखा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब अगर जीरो से इन्फिनिटी लिया है तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से हमें ए नोट इंटू जेड माइनस ए की पावर जीरो, फिर ए वन इंटू जेड माइनस ए की पावर वन, एंड सो ऑन ए नोट ए वन ए टू, यानी जेड माइनस ज़ीरो की पॉजिटिव पावर वाले कोफिशिएंट। और ए की वैल्यू जैसे यहाँ पर ए होता है तो यहाँ पर क्या है, जेड माइनस ज़ीरो। तो इसका मतलब ये ए के अबाउट होती थी, तो यहाँ पर ये जीरो के अबाउट ओपन कर रखे, देखो बोल भी रखा है फॉर ऑल जेड इन सम नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो के किसी नेबरहुड में ओपन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी सीरीज है, जब हमें ए नोट ए वन ये वाली सिर्फ हमें ये पॉजिटिव वाली पावर्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि ये टेलर सीरीज है, ठीक है। और टेलर सीरीज का आइडिया हमें यहाँ से भी एक तो इसके फॉर्मेट को देखकर ही पता चल जाएगा, और यहाँ से भी ये वाली चीज़ आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, ये जीरो पर क्या वैल्यू देगा, जीरो अपॉन 1 माइनस ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। और लिमिट भी, मतलब ये सिर्फ हमने वैल्यू देखी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी जीरो पे। ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि ये जो नीचे वाली जो पोलिनोमियल है ना, 2 डिग्री की पोलिनोमियल, ये जहाँ पर जीरो होगी वहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होगा। तो ये वाली जो पोलिनोमियल है, ये जीरो, इसकी एक जीरो नहीं है, जेड इज इक्वल टू जीरो इज़ नॉट एन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, क्योंकि जीरो पर तो ये वाली क्या वैल्यू दे रही है, वन वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो के ऊपर हम इसकी टेलर सीरीज ओपन करेंगे, ना कि लॉरेंट सीरीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, उसमें तो हमें आंसर निकालना है अपना, पर हाँ ये चीज़ें हम एनालाइज करके चलेंगे ना तो सही है, ताकि हम आगे कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ अगर ये लिख के दे दे कि इसकी सीरीज एक्सपेंड करो भाई जीरो के अबाउट या वन के अबाउट, तो फिर हमें अगर ये इस फॉर्मेट में भी ना बता के दे तो हमें आइडिया भी नहीं लग सकता, फिर तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि टेलर करें या लॉरेंट करें, ठीक है। इसलिए तो अभी हमें इसकी A6 प्लस A5 की वैल्यू निकालनी है, तो A6 और A5 निकालने पड़ेंगे। तो अब देखो A6 का मतलब यहाँ से क्या आएगा, Z की पावर 6 का कोफिशिएंट, और A5 क्या आएगा यहाँ से, Z की पावर 5 का कोफिशिएंट, और उन वाले Z की पावर 6 का कोफिशिएंट, Z की पावर 5 का कोफिशिएंट, उन वो जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका हमें सम करना है, A6 और A5, वो आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखो, एक चीज़ तो ये है कि हमें A5 निकालने के लिए अभी ये देखो, जैसे एक बारी थोड़ा एनालाइज करके ये देखते हैं कि इस वाले की जो जीरोज है वो कहाँ पर है। जैसे 1 माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्र प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से जेड क्या मिलेगा हमें, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालें तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस फोर ऐसे होता है, तो वन माइनस माइनस के प्लस के फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, बाई में 2a होता है तो 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 5/2,
2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक रूट तो मिलेगा -1 प्लस के √5/2 और दूसरा हमें मिलेगा -1 माइनस के √5/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें तो जीरो के ऊपर निकालनी है, तो इधर तो जीरो है, ये जो नेगेटिव वाला रूट है इधर कहीं होगा, ये पॉजिटिव वाला रूट है इधर कहीं होगा, ठीक है। तो जब हम अपनी जीरो के हमें बहुत सारे नेबरहुड ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर ये वाली जो सिंगुलैरिटीज़ हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जीरो के अबाउट क्या होगी, टेलर सीरीज ओपन हो जाएगी। तो ठीक है, अभी देखो तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ए एन निकालने के लिए ना वो फॉर्मूला था ना जो हमारे पास, कि हमने जो लिखा था कि समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, एन गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके लिखा था। तो हमने यहाँ पर ए एन को कैसे डिफाइन किया था, क्योंकि देखो इसमें इसके लिए हम वो वाला लगा सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए एन, एफ का nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन एन फैक्टोरियल होता था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जो हमने लिखा था टेलर सीरीज वाले में, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप वो वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से ऐसे करके एफ ए एन किसके इक्वल था, एफ का एन, तो यहाँ पर जो हम ए एन लिखते हैं ये वाला ए एन, एफ का एन डेरिवेटिव एट ए अपॉन एन फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं टेलर सीरीज के केस में, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये एफ का एन डेरिवेटिव अपॉन एन फैक्टोरियल उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 आई थी, ठीक है, n+1 डी जेड करके। तो अब देखो यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 डी जेड, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ जेड हमें क्या दे रखा है, 1/1 माइनस जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर, ये तो एफ ऑफ जेड है, इनटू जेड माइनस ए यानी जेड माइनस 0 इसकी पावर n+1 आएगा, यहाँ पर डी जेड आएगा। तो जब आप निकालोगे ए फाइव निकालोगे तो यहाँ पर 2 आयोटा इंटीग्रेशन जेड अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, n+1 होता है ना, तो अगर ए5 निकालना है तो इसकी पावर 6 हो जाएगी जेड की पावर, और 1 माइनस जेड स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होकर नीचे क्या बचेगी, जेड की पावर 5 बचेगी। तो 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन 1/z की पावर 5 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो अब देखो ये वाले इंटीग्रल में आ गया, मतलब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है अब हमें। तो अब देखो यहाँ से ये इंटीग्रल जो सोल्व करेंगे कितना टफ होगा, क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रल है, अब अगर हम इसको कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, इसके पास जीरो के ऊपर 5 ऑर्डर की जीरो है, ठीक है। इसके पास हमने जो इसके जो 2 ऑर्डर वाले के लिए हमने रूट निकाले थे -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2, उन दोनों के ऊपर जीरोज़ हैं। तो हमें ऐसे करके क्या निकालने पड़ेंगे, एक जीरो के ऊपर सर्कल बनाना पड़ेगा, गामा कर्व बनानी पड़ेगी, फिर गामा 2 1 वो -1 माइनस √5/2 उसके ऊपर बनानी पड़ेगी, फिर उनके ऊपर इंटीग्रल्स निकाल कर सम करना पड़ेगा, फिर हमें गामा 3 जो -1 प्लस √5/2 उस वाले के ऊपर निकाल कर तीनों के ऊपर करना पड़ेगा। या फिर अगर आप रेजिड्यू थ्योरम लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा कि इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू है वो 2 आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू आएगी। तो यहाँ से फिर ये वाली 5 ऑर्डर की जीरो है, वहाँ से रेजिड्यू निकालोगे रेजिड्यू वाले फॉर्मूले से, फिर इसके पास 2 सिंपल पोल्स हैं अलग अलग 2 पॉइंट्स के ऊपर, उनके ऊपर रेजिड्यू निकालोगे, फिर सम करोगे तो बहुत लेंदी बन जाएगा, है ना। यहाँ से अगर इस तरीके से हम करेंगे आंसर आ जाएगा, बट लेंदी होगा कि हम एग्ज़ाम में इस तरीके से इतना सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको मतलब एक बारी ऐसे रफली मतलब जो जिस तरीके से मैंने सोल्व किया है नोटबुक में वहाँ पर, तो वो मैं अभी बताऊंगी आगे। लेकिन इसको मैंने इसलिए बताया है कि जब हम इसको करेंगे ऐसे, जैसे कि हमने देख लिया भाई यहाँ पर इसकी टेलर सीरीज ओपन हो रही है जीरो के ऊपर, तो ऐसे ऐसे हम लिखते हैं। तो और टेलर सीरीज के लिए तो हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला ये होता था, एफ का एन डेरिवेटिव एट ए अपॉन एन फैक्टोरियल, उसको हमने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से इस वाली वैल्यू से रिलेट किया था। तो यहाँ पर जब हमने एफ जेड को पुट किया, फिर हमने ए एन और ए एन के लिए जैसे A5 और A6 पूछा
पूछा है। तो ये तो A5 है, A6 में तो और भी यहाँ पर नीचे 7 पावर बनेगी तो कैंसिल होकर नीचे 6 पावर रहेगी उस केस में। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पोल का ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो फिर रेजिड्यू थ्योरम लगाने से भी और भी ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन करनी टफ होगी। तो इस वजह से हमारा इतना मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी हो जाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो हमें थोड़ा ये हम कोशिश भी करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कि जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए, तो उस जल्दी में और उस हड़बड़ाहट में और ये भी फिर चलता रहता है कि हाँ भाई निकालना है, आंसर सही निकालना है, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आता है इस तरीके से। तो ऐसे करके ना गड़बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से हमें पहले ही इतना सही से अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके चलनी है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हमें ये फियर और ऐसी सिचुएशन ना आए दिमाग में। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस टाइम पर नहीं समझ आ रहा तो उस टाइम पर उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाना है। उस क्वेश्चन को फिर से आराम से जब थोड़ा ये हो जाए कि हाँ लग रहा है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से शांत करके अपने दिमाग को फिर आना है उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसे अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे इस तरीके से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, जो डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन के थ्रू हम यहाँ से A5 और A6 की वैल्यू निकालेंगे। बस हमें थोड़ी टर्म्स सोल्व करनी पड़ेंगी, पर इस वाले मेथड की कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो जाएगा हमें वो वाली पावर्स को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यही वाला देखो आगे किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैंने इसको करके देखा था पहले इसी तरीके से, तो ये बहुत लेंदी जा रहा था, तो इसलिए अभी ये वाला नहीं है, ये वाला है। देखो ये वाले में हमें A5 + A6 निकालना है, तो ये वाला फंक्शन दिया था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Z/1 माइनस कॉमन निकाले इस पूरे में से, Z + Z² की पावर -1। ठीक है, तो और अब देखो इसमें हमने ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा कैसे दिया, मतलब ये ऐसा हो गया ना, यहाँ से इस पूरी टर्म को W मान लेंगे तो ये 1 - W की पावर -1 बन जाएगा। इसका हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे, 1 + W + W² + W³ + W की पावर 4 + एंड सो ऑन। अगर हम इनको ऐड कर तो यहाँ से हम कैसे लगा पा रहे हैं ये एक्सपेंशन, मतलब कि जैसे ये वाली हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये बोला था ना कि यहाँ से यहाँ पर हम ये वाली एक्सपेंशन को तभी खोल सकते हैं जब यहाँ पर जो नंबर होता है जैसे 1 - 1 + वाला, उसका मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो अभी देखो जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है Z + Z², 1 माइनस ऑफ Z + Z², इसकी पावर -1 है, इसकी एक्सपेंशन खोली है। तो यहाँ से जो ये Z + Z² है, अब जैसे हमने ये लिखा है कि 0 के, अभी जो हमने वो वाले भी देखे थे, इसके जो डिनोमिनेटर वाला जो यहाँ पर जो फंक्शन था ना, इसके रूट्स हमें कहाँ पर मिले थे, इधर मिला था -1 माइनस के √5/2, और इधर मिला था -1 प्लस के √5/2। ठीक है, ऐसे मिले थे। तो यहाँ पर हम जो सीरीज है 0 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 0 के अबाउट हमें तो एग्जिस्टेंस देखनी है ना, तो हमें ऐसी रेडियस मिल जाएगी आराम से, जिसके लिए हम अगर मतलब एग्जैक्ट देखनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 0 से और इस वाली की डिस्टेंस देख लो कितनी है, इस वाले की डिस्टेंस मतलब इस नंबर का मॉडुलस हो जाएगा, उस वाली डिस्टेंस का भी हाफ कर लो, उस वाली डिस्टेंस का भी हाफ कर लेंगे तो हमें उतनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो, उतनी रेडियस का जो हमें अपना जो भी कंटूर लेते हैं तो वो वाला उतनी रेडियस का ड्रॉ कर लो, ताकि हमें आराम से वो वाले मिल जाए, और उसकी हाफ लेकर मिल जाएगा, और उससे हाफ से छोटे वाले लेकर तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस देखनी होती है। तो यहाँ पर ना हमें टेलर सीरीज ओपन हो रही है, तो हमेशा इस वाले रीजन के अंदर हम टेलर सीरीज ओपन कर रहे हैं। ठीक है, हम मतलब कि हम कुछ ऐसे हमारी जो डोमेन है जो ओपन करें, क्योंकि इसमें हमें ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना कि ये वाली डोमेन है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन जो करे थे उनमें ऐसा लिखा था कि मोर जेड <1 में करो, फिर 1 से ग्रेटर या मोर जेड <3 है इसके अंदर करो, फिर या मोर जेड <3 में करो। तो इस तरीके से हमें पता होता था। तो इस वाले में हमें खुद ही यहाँ पर ये वाली चीज़ लगानी है, क्योंकि हम ये वाले एक्सपेंशन कर ही पा रहे हैं ना, एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कोई
कोई रीज़न है, सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख रहे कि हमने ये फॉर्मूला याद था और एक्सपेंशन लिख दी। तो यही वाली चीज़ें होती है जो हमें नोट डाउन मतलब रखनी है कि हाँ ये इस क्वेश्चन में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, और हम देख नहीं पाते, सिर्फ आंसर निकालने के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे ये वाले में हमारी टेलर सीरीज ओपन हो रही है, और ये वाली डोमेन देखो, ये वाली जो डोमेन है हमारी, ये वाली कौन सी है, मान लो मैंने इस रेडियस को कुछ आर बोल दिया, ठीक है, तो ये कौन सा है, मोड ऑफ जेड माइनस ज़ीरो लेस देन आर, ये वाला रीजन है हमारे पास, और ये आर छोटा है किससे, इस वाले से छोटा ही छोटा होगा हमेशा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि इसका मॉडुलस लिख दो, मॉडुलस ऑफ -1 प्लस √5/2, इस वाले मॉडुलस से हमेशा ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले से हमेशा ही छोटा होगा तो 1 से भी छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेट करके देख लो, इसका मॉडुलस कितना आएगा ये देख लो एक बार, -1 प्लस √5/2 का मॉडुलस देखते हैं। एक मिनट, -1 प्लस √5 -1 प्लस √5/2 इसका मोड, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस लिखना है हमें। ठीक है, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, ये वाला जो नंबर है -1 प्लस के √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिससे √4 की वैल्यू 2 होती है, तो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग बाई 2 होगा, तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, हमें ऊपर वाला क्या मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग नंबर मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा 2, इसका मॉडुलस है। तो ये देखो हमेशा ही हमें 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, 2 से छोटी है, तो 0 पॉइंट समथिंग हमें मिलेगी। तो ये वाली वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है, तो ये वाली हमेशा ही 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो, क्योंकि ये हमने ये लिखा है कि जो हमारा जो इस वाले का मॉडुलस क्यों देखा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो पॉइंट जो लिखा था ये 1 - z इसके लिए हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं कि ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो इस वजह से हमने ये वाले एक्सपेंशन हम ओपन कर सकते हैं। तो ये वाले एक्सपेंशन को ओपन कर सकते हैं, तो ये z, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा w मान लो, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस का w का स्क्वायर प्लस का w का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये वाली एक्सपेंशन चलती जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो टर्म्स है ना, हमें बस इनकी पावर सोल्व करनी है। कुछ 4-5 जो टर्म्स है ना स्टार्टिंग की, वो लिख लेते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, A5 और A6 की वैल्यू चाहिए। A5 का मतलब है z⁵ का कोफिशिएंट, और A6 का मतलब है z⁵ का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये वाले चाहिए, तो z⁵ और z⁵ के कोफिशिएंट पर हमने फोकस करना है। तो इसका मतलब कम से कम हमें ऐसी टर्म्स तो स्टार्टिंग की लेकर आनी है जहाँ तक z⁵ और z⁵ के कोफिशिएंट बन रहे हो, उसके बाद वाली जो हायर वाली टर्म्स हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो ये z तो बाहर है ही यूँ का यूँ, तो यहाँ से 1 + z⁵ बना, पर इसका स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर लगाया, प्लस z⁵ होगा, प्लस 2z³ होगा। ठीक है, 2ab करके, तो यहाँ पर इसका क्यूब है, तो इसका क्यूब है, तो इसकी एक पावर तो यूं की यूँ लिख दी, और इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हमने यहाँ पर खोला था ना, तो स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तो यानी एक पावर और ये स्क्वायर वाली पावर। ठीक है, तो 3 पावर हो गई। अब जैसे यहाँ पर अगली टर्म में क्या आएगा, +z+z² की 4 पावर आएगी। ठीक है, तो 4 पावर आएगी, उस 4 पावर को कैसे लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर इंटू स्क्वायर, मतलब z+z² का स्क्वायर इंटू z+z² का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर वाली टर्म की जैसे ये वैल्यू थी, तो एक स्क्वायर वाली टर्म की ये वैल्यू रख दी, इंटू में उसकी दूसरी, मतलब उसी पावर की वैल्यू, तो z+z² का स्क्वायर उसकी वैल्यू ये है, इंटू में z+z² का स्क्वायर उसकी वैल्यू ये है, मतलब ये ओवरऑल ये 4 पावर है। ठीक है, ऐसे ये हमने 5 पावर के लिए क्या लिख दिया, ये क्या थी, 2 पावर थी, 2 पावर का स्क्वायर, ये तो 4 पावर हो गई यहाँ पर, और ये 1 पावर हो गई, 5 पावर हो गई टोटल। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स लिख दी, बाद में एंड सो ऑन करके लिख दिया। तो अब देखो जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं,
ये वाली टर्म ये ऐसी ऐसी आगे 1 + z + z², यहाँ से हमें z² + z⁴ + 2z³ मिल गया। अब ये वाली की इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, z की इससे जब z की करेंगे तो z³ आएगा, ठीक है, ये z³ लिख दिया। जब z⁴ के साथ करेंगे तो z⁵ आएगा, ठीक है, ये आ गया z⁵। अब z⁵ से करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2z⁴ आएगा, ये लिख दिया। ऐसे ही अब z² की मल्टीप्लाई करेंगे, z² की इससे करेंगे तो z⁴ होगा, देखो ये z⁴ लिख दिया। z² की इसके साथ z⁴ के साथ करेंगे तो हमें z⁶ मिलेगा, ये लिख दिया। अब z² की इसके साथ करेंगे 2z³ के साथ तो 2z⁵ आएगा, हमने ये लिख दिया। ऐसे ही जो ये वाली टर्म है 4 पावर वाली जो टर्म है, इनकी भी हमने इनकी एक एक करके इन सारी पावर से मल्टीप्लाई कर ली, इस वाली टर्म से इस वाली की और इस वाली की, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हमने ओपन करके लिख दिया। इस वाली को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिख दिया। तो जैसे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि यहाँ से हमने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करा था, इसके बाद ये वाली टर्म थी, इसके बाद मल्टीप्लाई करके मैच कर सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये वाली जो टर्म है यहाँ तक, ये वाली टर्म हमें मिली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, ठीक है। तो अब हमें ये वाली मिल गई। अब देखो इन वाली टर्म में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें चाहिए, और इसके बाहर क्या था, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर इधर ना बाहर जेड से मल्टीप्लाई है, वो कट गया है थोड़ा, जेड से मल्टीप्लाई है, जेड इंटू, क्योंकि देखो ऊपर था ना जेड इंटू में दिस, तो जेड इंटू में दिस ये एज इट इज़ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो a5 + a6 की वैल्यू चाहिए, मतलब z⁵ और z⁶ के कोफिशिएंट का सम करना है। तो अब देखो z⁵ कैसे मिलेगी, जब बाहर मल्टीप्लाई में z है तो अंदर वाली टर्म्स जो हैं पूरी, ये वाली जो ब्रैकेट है, इस वाली ब्रैकेट के अंदर, इस वाली ब्रैकेट के पूरी के बाहर मल्टीप्लाई में है z, तो इस वाली पूरी ब्रैकेट से हमें क्या चाहिए, z⁴ और z⁵ के कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि बाहर से z से मल्टीप्लाई होकर ये वाला तो बन जाएगा z⁵ वाला और ये वाला बन जाएगा z⁶ वाला, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट चाहिए जो, तो अंदर वाली जो ये ब्रैकेट है इसमें हमने z⁴ वाली बाकी टर्म्स को बेसिक से छोड़ दो, हमें इतना कैलकुलेट करके आंसर निकाल के नहीं दिखाना वहाँ पर सारी चीज़ें टर्म्स एग्रीगेट करके, पर हमें सिर्फ चाहिए z⁴ और z⁵ के कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब ऐसे ही होता है जैसे कि अब अगर हम इन सारी टर्म्स को अरेंज करके लिखने लगे 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या ही फ़ायदा है उसका, क्योंकि हमें आंसर में वो चीज़ें नहीं लिखनी ना, हमें तो a5 a6 ये वाले चाहिए, बस उनके लिए ये देखना है कि z की कौन सी पावर वाली जो टर्म्स है वो एग्रीगेट करनी है। तो यहाँ से देखो ऐसे ही मतलब मार्क करके चल पड़े थोड़ा कि z⁴ के लिए यहाँ पर ऐसे डॉट मार्क कर दिया ना, ये वाला कि z⁴ वाली ये टर्म हो गई, ठीक है, पर z⁴ वाली ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई z⁴ वाली, ठीक है, ये वाली टर्म हो गई z⁴ वाली। अच्छा फिर उसके बाद यही वाली है देखो z⁴ वाली, तो यहाँ से 1 2 1 दैट मीन्स यहाँ तक क्या हो गया 1 और 2 3 और 1 4 और यहाँ से एक और ये हो गया 5, तो 5 × z⁴ 5 टाइम्स आ गया z⁴, ठीक है, आगे लिख दो 5 × z⁴, तो 5 हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें चाहिए z⁵ वाला, ठीक है, z⁵ वाले में जैसे उस पे ऊपर डॉट लगाया था, इसमें कुछ नीचे डॉट लगा दिया, तो अब देखो z⁵ वाला, एक तो ये वाला है, इसको ब्लू से कर दो, z⁵ वाला, ये है z⁵ वाला, ये है z⁵ वाला, z⁵ वाला, अच्छा ये वाला है z⁵ वाला, ये वाला है z⁵ वाला, ऐसे करके। तो देखो हमें यहाँ से कितना मिलेगा 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, दैट मीन्स 8 × z⁵, ठीक है। तो 8 × z⁵, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a5 + a6 वो कितना बन जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 + 8 दैट मीन्स 13 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये निकालना था a5 और a6 की वैल्यू, तो z⁵ और z⁶ के कोफिशिएंट हमें निकालने थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके ठीक है कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं।
तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, इन द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फोर मोड ऑफ, ये ऐसे लिख रखा, मोड ऑफ जेड माइनस वन ग्रेटर देन वन, द कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड माइनस वन इज दिस। तो हमें ये वाले फंक्शन की एक्सपेंशन निकालनी है किस रीजन में, मोड, इस वाले रीजन में मोड ऑफ जेड माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। तो हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, वन बाई जेड माइनस वन का कोफिशिएंट बताना है, वो कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला एक, देखो मैंने इसको किया गेट 2018 का क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड इंटू जेड माइनस वन वैलिड फॉर मोड ऑफ जेड माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। इस वाले रीजन में देखो, मोड ऑफ जेड माइनस वन ग्रेटर देन वन, कौन सा रीजन बनेगा, वन के ऊपर, तो वन के ऊपर सेंटर लिया है। देखो यहाँ पर क्या है, सेंटर वन है और रेडियस कितनी, वन, और उसके बाहर का रीजन लिया है। तो जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, वन के ऊपर सेंटर लेके वन रेडियस लेंगे तो इधर टू के ऊपर टच होगा और इधर जीरो के ऊपर टच होगा, मतलब ऐसे ये वाला बनेगा। ठीक है, अभी इससे बाहर का लेना है ना, मोड ऑफ जेड माइनस वन ग्रेटर देन वन, तो इससे बाहर का ये वाला होगा, ये वाला रीजन, मतलब ये वाली हमें डोमेन दे रखी है, इसके अंदर हमें अपनी जो सीरीज है वो एक्सपेंड करनी है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट के ऊपर करनी है, तो वन बाई, देखो अब किस पॉइंट के ऊपर करनी है, देखो इसमें डोमेन का अच्छे से आइडिया बता दे। जैसे पिछले क्वेश्चन में डोमेन को हमने खुद एनालाइज करना पड़ा था और हमें पॉइंट बता रखा था कि जेड जेड की पावर्स में लिख रखा था, तो इसका मतलब जेड जीरो के अबाउट ओपन कर रखा था। पर यहाँ पर इन्होंने ऐसे वो वाला नहीं लिख के दिया, समेशन ए एन इंटू जेड माइनस ए टाइप से लिख के। तो अभी हमें ये वाली चीज़ नोट डाउन करने की, जैसे इसमें डोमेन हमें अच्छे से एनालाइज हो गई, पर इसमें हमें ये वाली चीज़ का आइडिया नहीं लगा कि किस पॉइंट के अबाउट ओपन करना है। तो देखो, जब इन्होंने बोला है ना कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड माइनस वन का कोफिशिएंट बताओ, दैट मीन्स हमें वन के अबाउट एक्सपेंड करना है इसको। ठीक है, तो यही वाली चीज़ें होती है कि हमें स्टेटमेंट्स में से छाट छाट के ये चीज़ें ध्यान अपनी कलेक्ट करनी है कि हमें कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है और हमें जो डोमेन है हमारी वो क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वन के अबाउट एक्सपेंड करना है। तो जब हम एक्सपेंशन करेंगे ना, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से। अब देखो, वन के अबाउट टेलर ओपन होगी या लोरेंट ओपन होगी, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी जैसे मतलब तभी तो हमें फॉर्मेट पता चलेगा कि हम एफ जेड को कौन सी टेलर के फॉर्मेट में लिखे या लोरेंट के फॉर्मेट में लिखे। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस वाले फंक्शन की कहाँ पर सिंगुलरिटी है, जीरो के ऊपर और वन के ऊपर। ठीक है, तो जीरो और वन के ऊपर जो इसकी सिंगुलरिटीज़ हैं, तो जो हमें जो हमारी जो डोमेन दे रखी है ये वाली, तो इस डोमेन में हम कोई भी अगर ड्रॉ करेंगे कोई भी कंटूर, तो ये वाली जो पूरी डोमेन है हमारी, ये वाली, इस वाली डोमेन में अब जब हम ड्रॉ करेंगे कोई भी कंटूर, तो वो इस तरीके से आएगा, कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसके अंदर देखो, उसके अंदर जीरो सिंगुलरिटी भी आ रही है, वन सिंगुलरिटी भी आ रही है। इस रेड वाले के अंदर, ब्लैक वाले के अंदर भी, मतलब ये सिर्फ ऐसे कि ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पर हमें जो ये दे रखा है ना, इसके इससे अंदर में नहीं जा सकते हम। जेड माइनस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू वन, उसके हमें बाहर वाली डोमेन में रहना है, क्योंकि हमें डोमेन ही वही दे रखे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं हम। तो हमेशा कुछ भी लेंगे तो जीरो और वन तो उसके अंदर ही आएगा, मतलब दोनों सिंगुलरिटी है ना ये वाले की, दोनों सिंगुलरिटी अंदर आ रही हैं, है ना। तो इसका मतलब सिंगुलरिटी जब अंदर आ गई तो इसका मतलब इन, तो हमें क्या करना पड़ेगा। और देखो, वन पे भी सिंगुलरिटी है फंक्शन की, और वन पे सिंगुलरिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, ऐसे जीरो पे भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि जीरो और वन दोनों के ऊपर ही सिंपल पोल्स हैं और पोल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होते हैं। तो ऐसे ही अब जब हम सिंगुलरिटी के अबाउट ओपन करते थे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अबाउट, तो हमारी लोरेंट सीरीज ओपन होती थी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर वन के अबाउट क्या होगी, लोरेंट सीरीज ओपन होगी। तो हमारा जो फंक्शन को जो लिखने का जो फॉर्मेट होगा ना सीरीज एक्सपेंशन के में, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड इंटू जेड माइनस वन जो हमें दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, समेशन ए एन जेड माइनस ए की जगह पर वन है, इसकी पावर एन, एन गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी प्लस
यहाँ पर बनेगा समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा bn इंटू जेड माइनस ए होता है तो जेड माइनस वन आएगा, यहाँ पर इसकी पावर होता है माइनस n। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बनेगा फंक्शन का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा था कि इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इन्होंने ये भी नहीं बोला रखा था कि टेलर ओपन हो गया, लॉरेंट ओपन हो गया, सिर्फ इन्होंने ये बोला था कि ये वाला जो फंक्शन है ना, इसकी एक्सपेंशन में से 1/z-1 का कोफिशिएंट बताओ। पर ये वाली चीज़ें हमने अपनी जो हमने थ्योरी जो अच्छे से पढ़ी हुई है उस चीज़ को देखकर एनालाइज करी है कि कौन सी सीरीज ओपन हो रही है और किस तरीके से हम फिर उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें तभी हमें क्लियर होंगी अपने क्वेश्चंस में अगर हमने अपनी थ्योरी को अच्छे से समझा है और उसके एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये वाली ये वाला जो फॉर्मेट है ये हम लिख सकते हैं अपने जो फंक्शन की जो सीरीज है उसका। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/z-1 का कोफिशिएंट बताना है। देखो 1/z-1 का कोफिशिएंट बताना है। दैट मीन्स हमें यहाँ से यानी कि z-1 की पावर -1 का कोफिशिएंट बताना है। दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा हमें b1 बताना है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा भी बोल के दे सकते थे क्वेश्चन में कि b1 बताओ, फिर तो यहाँ पर अब हमें b1 बताना है। b1 जब हम बताएंगे तो एक चीज़ थी कि हमने जो फॉर्मूला देखा था जो लॉरेंट सीरीज में जो बताया था an और bn का, वो वाला फॉर्मूला कि अब ये सोचेंगे कि वो वाले फॉर्मूले से जो bn की जो वैल्यू थी ना ये वाला लगा था 1/2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर bn था तो -n+1 आ गया था dz, ऐसे करके कि ये लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं b1 की। ठीक है, अब देखो अब ये वाला फॉर्मूला तो तब वैलिड था जब जो हमने कंटूर लिया उसके अंदर सिर्फ वही वाली सिंगुलरिटी आ रही है। ठीक है, वही वाली कौन सी, जैसे यहाँ पर हम 1 की बात करें तो 1 वाली ही आ रही हो, है ना। तो अभी लेकिन हमारा जो कंटूर है उसके अंदर तो कौन सा भी लेंगे, इस डोमेन में कोई भी कंटूर लेंगे उसमें 0 भी आएगी और 1 भी आएगी, तो 0 और 1 और दोनों 0 और 1 पे तो दोनों पे ही सिंगुलरिटी हमारे फंक्शन के पास। तो इसका मतलब कि हम ये वाले फॉर्मूले से b1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसे ही यहाँ से, ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन में अगर सिर्फ यहाँ पर 0 पर सिंगुलरिटी ना होती ना, सिर्फ ये वाला फंक्शन ऐसा होता, यहाँ पर ये नहीं होता, z नहीं होता, ये वाला होता, सिर्फ z 1/z-1 होता। ठीक है, तब हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ पर तब क्या आती, सिर्फ 1 पे सिंगुलरिटी आती, 0 पे नहीं आती, तो फिर तब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो अभी इसलिए हम ये वाला नहीं लगा सकते। देखो पिछले लेक्चर में भी हमने थर्ड वाले पार्ट में काउंटर किया था उस वाली चीज़ को, और इसमें भी हमें एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। तो कि ये वाला फॉर्मूला हमें कब लगाना है, an और bn का कब नहीं लगाना है। तो इसका मतलब ये वाला तो गया, तो इस वाले से तो नहीं, तो इसका मतलब हमें एक्सपेंशन से ही निकालनी पड़ेगी किसकी वैल्यू, कि हम एक्सपेंशन करेंगे इस फंक्शन की, और एक्सपेंशन करके हमें जो 1/z-1 का कोफिशिएंट बोल दो या फिर z-1 की पावर -1 बोल दो, उसकी वैल्यू जो आएगी वो b1 होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो अब हमें एक्सपेंशन करनी है इसकी। अब एक्सपेंशन करनी है तो ये देखो, जैसे अगर ये सिर्फ इस वाले टर्म z-1 की टर्म्स में होता तो आराम से हो जाता, पर यहाँ पर z भी है और z-1 भी है, तो z को कैसे z-1 की टर्म्स में लिखे, वो वाली चीज़ हो गई। तो देखो ये तो पहले ये लिख रखा है कि इसकी लॉरेंट सीरीज है वो इस तरीके से ओपन होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस टाइप का जब भी होता है तो हम क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जो पीछे हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन किया भी था z-1 और z-3 वाला। ठीक है, तो अभी इसको लिखा 1/z-1 z इंटू z-1, इसको ऐसे लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन में a/z प्लस b/z-1। तो यहाँ से हम जब z इंटू z-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू z-1 प्लस b इंटू z। जब z को 1 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई, जब z को 0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, a और b की वैल्यू हम यहाँ पर जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें f मिल जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन होकर वैल्यू मिल जाएगी f की। एक मिनट, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, तो मैंने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमें f अपना ये मिल गया, a/z-1 माइनस के बी की वैल्यू -1 थी तो 1/1
जेड, ठीक है। तो 1/z -1 -1/z। अब क्या करना है, देखो ये वाली टर्म तो है ही z-1 की पावर्स में, पर ये वाली नहीं है क्योंकि, तो हमें तो ओवरऑल दोनों टर्म से पूरे फंक्शन में पूरा फंक्शन z-1 की पावर्स में होना चाहिए, तब हम कोफिशिएंट बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी एक्सपेंशन में तो ऐसा है ना कि n गोज़ फ्रॉम माइनस, अगर मैं इकट्ठा करके लिखूँ दोनों टर्म्स को, तो -∞ to ∞ bn z-1 की पावर n, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर तो z-1 की पावर्स में होना चाहिए, तो ये z वाली टर्म है ना, इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि जैसे अभी इन्होंने 1 के अबाउट बोला है, तो मैंने z-1 को u पुट कर दिया, ठीक है। तो z-1 को, जैसे इसी में अगर मान लो 2 के अबाउट पूछा होता है ना, तो हम z-2 को u पुट कर देते, ऐसी अपनी जो टर्म्स हैं उनको z-2 की फॉर्मेट में लेके आने के लिए, ठीक है। तो z-1 को u पुट कर दिया, तो z-1 को u पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u+1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगी, ये f ऑफ z की फॉर्मेट में ऐसा था, तो जब u के टर्म्स में लिखेंगे तो f ऑफ u है वो किस तरीके से हो, तो यहाँ से 1/z-1 है, इसकी जगह पर तो कितना आ जाएगा, 1/u आ जाएगा, z-1 की जगह पर u आ गया 1/u, और ये जो -1/z, z की जगह पर कितना बन रहा था, z की जगह पर u+1 बन रहा था, तो इसकी जगह पर u+1 पुट कर दिया। वेयर द डोमेन इज, देखो जैसे पहले डोमेन दी गई थी हमें, मोड ऑफ z-1 इज ग्रेटर देन 1, तो z-1 को अगर u पुट कर दिया तो डोमेन हो जाएगी मोड ऑफ u-1। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे, तो इंटीग्रेशन में भी जब हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, कुछ पुट करते थे, तो फिर हम उसकी लिमिट्स को भी चेंज करते थे। ऐसे ही जब हम अपने फंक्शन में कुछ पुट कर रहे हैं, कोई दूसरी टर्म कंसीडर करके, तो हमें उसकी डोमेन को भी चेंज करना है, उसी जो हमने नया जो वेरिएबल लिया है उसी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, मोड ऑफ u ग्रेटर देन 1, तो FU हमें मिल गया 1/u -1/u+1, तो अब ये हमें मिल गया, और डोमेन ये है मोड ऑफ u इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसमें से कॉमन कैसे लेंगे, जैसे ये तो 1/u u का यूँ है, माइनस ये वाला जो 1/u है, इसमें से क्या किया मैंने, u को कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या मिला 1 + 1/u हो गया। क्यों, क्योंकि देखो मोड u ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये वाले को इसको इसके डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 1/mod u क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/u भी 1 से छोटा हो जाएगा, 1/-u भी 1 से छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या, ये 1/u है ना, ये 1 से छोटा हो जाएगा, इसलिए फिर हम इसकी एक्सपेंशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें से u को कॉमन लिया है, मतलब डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं किया कि इसको ऊपर ले जाकर 1 + u की पावर -1 कर दूं, क्योंकि उस केस में तो u तो बड़ा है 1 से, क्योंकि हमें ये वाली डोमेन दे रखी है मोड ऑफ u ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कब कॉमन निकालनी है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूरा इसी पे किया था, 3 पार्ट उसके, कि हमें किस किस तरीके से कॉमन लेना है। तो आई होप कि यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉमन लेने से रिलेटेड। तो हमें ये वाली टर्म मिल गई। तो अब देखो इसमें भी 1/u है, इसमें भी 1/u है, मैंने क्या किया, दोनों में से 1/u को फिर आगे कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 1/u को आगे कॉमन निकालना, 1 मिनट, तो ये वाली टर्म बन गई कि पहली में तो 1 बच गया, दूसरी में 1/1 + 1/u बच गया, ठीक है। अब तो इस वाली को मैं लिख सकती हूँ 1 + 1/u की पावर -1, और अब इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि इसका मॉडुलस 1 से छोटा है, तो ये हो गया 1, माइनस साइन u का यूँ बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट तो 1 माइनस के 1/u आएगा, प्लस के, क्योंकि देखो ये कौन सा है, ये उस टाइप का है 1 + z की पावर -1 टाइप का, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए तो इसमें जो शुरू में एक्सपेंशन देखी थी हमने, टेलर सीरीज वाला जो लेक्चर था उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने कुछ एक्सपेंशंस करी थी वो वाले में दे रखी थी ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस के 1/u प्लस के 1/u² माइनस के 1/u³ प्लस के 1/u की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे ऐसे ही। तो जब ये माइनस साइन है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस साइन सारे जो साइंस है उनको चेंज कर देगा, तो -1 हो जाएगा, ये 1/u प्लस का हो जाएगा, ये -1/u² माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 1/u³ एंड सो ऑन। तो ये वाला खोल दिया। अब यहाँ से 1 से 1 और -1 ये कैंसिल हो गया, तो 1/u -1/u² प्लस 1/u³ एंड सो ऑन, ये चलता गया।
तो हमें जब 1/u से फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दी, ये जो बाहर था, तो ये वाला बन गया 1/u² माइनस 1/u³ प्लस 1/u⁴ माइनस 1/u⁵ एंड सो ऑन। तो देखो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, 1/z-1 का कोफिशिएंट, और इसको z-1 को मैंने u पुट किया, तो दैट मीन्स हमें 1/u का कोफिशिएंट निकाल देंगे ना अगर हम, तो हमें 1/z-1 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो इसमें देखो 1/u का कोफिशिएंट, देखो 1/u की टर्म ही नहीं है इसके अंदर, दैट मीन्स 1/u का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। तो 1/u का कोफिशिएंट अगर 0 है तो इसका मतलब 1/z-1 का कोफिशिएंट भी 0 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया, सी पार्ट में बोला गया था कि 0। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर आ गया। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जिसमें हमें ऐसे पुट करना पड़ता है। जैसे इसी में अगर मान लो ना किसी और पॉइंट के अबाउट 3 के अबाउट बोला होता तो हम z-1 को 3 पुट कर देते, तो फिर यहाँ पर हमारी टर्म है वो चेंज हो जाती। जैसे z-1 इज इक्वल टू 3 पुट करते तो हमारे पास z यहाँ पर क्या होता, जो हमें जो ये वैल्यू, इसको 3 को हम लिख सकते हैं z-1 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी u पुट करते हैं, z-3 को u पुट करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे। तो फिर हमें यहाँ से z-1 की वैल्यू कितनी मिलती, u+2, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं u+2, और z की जगह पर कितना होता, यहाँ से आकर u+3 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे u की फॉर्मेट में चेंज करना होता है इसी तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। दोनों ही गेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है और रिसेंट के ही क्वेश्चंस है। तो अभी इस लेक्चर में तो नहीं हो पाई ये सारे क्वेश्चन, आगे कुछ 2-3 क्वेश्चन रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अभी तक जितने भी किए हैं। अगर आपने ये वाला टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप एक बार ये जो पिछले लेक्चर्स हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप एक बारी उन लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, ताकि बीच में ऐसा ना हो कि कोई कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर का कोई छूटा हुआ है, पिछले लेक्चर में कोई चीज़ बताई गई है और वो फिर बाद में ये डायरेक्टली पीछे वाला देखने में वो समझ में ना आए। तो एक बार स्टार्टिंग से वो वाले लेक्चर्स को करें, ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ी स्पीड भी बढ़ाकर देखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और सब लोगों ने पहले ये वाली चीज़ें हमने करी हुई हैं, तो हमें सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना है इन चीज़ों को, क्योंकि बेसिक वाली चीज़ें हमने ये मास्टर्स में सारी पढ़ी हुई हैं, फिर भी हमने बेसिक से ही उठाया है इनको कि ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 से उठाकर। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आप अच्छे से सिर्फ पूरा लेक्चर देखेंगे बिना स्किप करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।